बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कैसे कैसे तब्दीली होती है, किस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तब्दीली को हम देखकर अपने मौसमों का हाल बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कब बारिश होगी, कहाँ पे बारिश होगी। इसी तरह ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से ही हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस वक्त हमारी हाइट क्या है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें इस लेक्चर में होंगी। यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, बाजू का शॉर्ट भी आते हैं, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर करें, और बाकी अगर चैप्टर्स की प्लेलिस्टें चाहिए तो वो आपको वीडियो के लास्ट पर मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर है, तो वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने दोस्तों तक शेयर लाजमी करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो वेरिएशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो सबसे पहली तब्दीली देखेंगे वो देखेंगे कि आल्टीट्यूड के हिसाब से इसके अंदर क्या तब्दीली आती है। आल्टीट्यूड का मतलब है कि हाइट के लिहाज से, बुलंदी के लिहाज से इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या तब्दीली आती है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जी, हमारे पास ये अर्थ है। तो जब जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाते रहते हैं आपका आल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता रहता है, आपकी हाइट क्या होती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे जो प्रेशर होता है हवा का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो हाइट ज़्यादा होने से हवा का प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता रहता है। यही बात आपके माइंड में होनी चाहिए, आपने इसको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ये बुक में लिखा हुआ है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी गो अप कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि बुलंदी बढ़ने से, हाइट बढ़ने से या आल्टीट्यूड बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है। तो आपके माइंड में होना चाहिए क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे आप ज़मीन से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक डिवाइस होते हैं जिसका नाम है बैरोमीटर। इसको हमने डिटेल में पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ा था। तो बैरोमीटर की मदद से हम क्या मालूम करते हैं, अपना हवा का प्रेशर मालूम करते हैं। अब अगर मैं ज़मीन के बिल्कुल पास हूँ, ज़मीन के ऊपर हूँ, तो उस वक्त जब हम बैरोमीटर से मालूम करते हैं ज़मीन पर हवा का प्रेशर, तो हवा का प्रेशर आता है हमारे पास 101, आगे 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आता है हमारे पास एयर का प्रेशर कहाँ पे, जब आप बिल्कुल ज़मीन के करीब होते हैं। और इतने प्रेशर पर जो मरकरी की हाइट है वो कितनी होती है, मरकरी की हाइट होती है हमारे पास 76 सेंटीमीटर। ठीक है, मरकरी की इस वक्त हमारे पास हाइट क्या होती है, 76 सेंटीमीटर। तो जब ज़मीन के करीब होता है, ये उस वक्त की बात है कि जब आप ज़मीन के ऊपर हैं और आप बैरोमीटर से जब मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 76 सेंटीमीटर पर, 76 सेंटीमीटर पर मरकरी रुक जाती है, नीचे नहीं जाती मज़ीद। और इतनी हाइट पर जो प्रेशर होता है एयर का वो कितना होता है, 101 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब मैं ज़मीन से ऊपर जाऊँगा, मैं अब ज़मीन से क्या कर देता हूँ, दूर जाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं अब दूर आते आते कहाँ पे आ गया, इस साइड पे आ गया। अब ये कितनी हाइट है, मैं फ़र्ज़ कर ले मैं ज़मीन से चला जाता हूँ 30 किलोमीटर दूर चला जाता हूँ। मैंने 30 किलोमीटर का फासला तय कर लिया और 30 किलोमीटर दूर चला गया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि कितना प्रेशर होगा ज़मीन, ये बैरोमीटर पर हवा का कितना प्रेशर होगा। मैं अपने इस बैरोमीटर को इतनी हाइट पर लेके जाऊँगा और यहाँ पर चेक करूँगा कितना प्रेशर है। तो जब मैंने चेक किया कि यहाँ पर कितना प्रेशर है तो मुझे पता चला कि 30 किलोमीटर की हाइट पर जो हवा का प्रेशर है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रह जाता है। ठीक है, 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। पहले भी कहा था कि आप यहाँ पे पास्कल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कर सकते हो। कि 30 किलोमीटर की हाइट पर जब जाते हैं तो कितना प्रेशर रह जाता है, सिर्फ 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इतना प्रेशर जब होता है तो मरकरी का कॉलम बहुत नीचे आ जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। कितना नीचे आ जाता है, 7 मिलीमीटर पर आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ 7 मिलीमीटर पर।
आप कह लें कि कोई इतना इतना होगा, वो बस 1 सेंटीमीटर भी पूरा नहीं होता। 7 मिलीमीटर पर मरकरी का कॉलम आ जाता है, काफ़ी नीचे आ जाता है, क्योंकि बाहर हवा का प्रेशर तो है नहीं। होता ये था कि हवा का प्रेशर होता था, हवा ये जो नीचे जो बर्तन के अंदर मरकरी पड़ी है इसके ऊपर प्रेशर डाल के रखती थी। अब हवा इसके ऊपर प्रेशर डाल के रखती थी, जिसकी वजह से अंदर वाली मरकरी बाहर नहीं थी आ पाती। अब बाहर हवा बहुत कम हो गई है, उसका प्रेशर कम हो गया, तो अब मरकरी को मिल गया मौका बाहर निकलने का। तो बाहर उससे अब कोई रोकने वाला है ही नहीं है, बहुत कम है हवा का प्रेशर इसको रोकने के लिए। तो अब ये मरकरी क्या करेगी, बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगी। और इस ट्यूब के अंदर सिर्फ कितनी मरकरी बच जाएगी, 7 मिलीमीटर जितनी हाइट, इतनी हाइट जितनी सिर्फ मरकरी बच जाएगी। बाकी सारी की सारी बाहर खुद ब खुद ही आ जाएगी, क्योंकि बाहर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये बात है कि जब आप हाइट इंक्रीज़ करते हैं, देखिए मैं पहले ज़मीन पर था तो इतना ज़्यादा था प्रेशर, मैं 30 किलोमीटर दूर गया तो कितना प्रेशर रह गया, सिर्फ 1000 पास्कल रह गया या न्यूटन मीटर स्क्वायर रह गया। तो ये भी एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जाता है कि 30 किलोमीटर की बुलंदी पर कितना प्रेशर रह जाता है। ओके, इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। यहाँ से एक पॉइंट आप जहन में रखें कि फ़र्ज़ कर लें ये ज़मीन है, मैं ज़मीन से दूर चला जाता हूँ, कितना मैं चला जाता हूँ, मैं काफ़ी दूर चला जाता हूँ ज़मीन से, और यहाँ पर जाके मैं चेक करता हूँ मेरे पास कितना प्रेशर है। तो फ़र्ज़ कर लें मेरे पास प्रेशर आता है हवा का 1000 पास्कल। अब 1000 पास्कल आया तो मेरे माइंड में एक बात आई कि यार 1000 पास्कल पर तो 30 किलोमीटर की हाइट होती है, तो 1000 पास्कल उस वक्त ही होता है जब हम ज़मीन से कितनी दूर हैं, 30 किलोमीटर दूर हैं। तो इस तरीके से अगर हमें प्रेशर का पता है तो हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हमारी ज़मीन से हाइट कितनी होगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको सादा मिसाल दे दी, हम सारे कैलकुलेट करके रख लेते हैं कि अगर मेरा 5000 पास्कल होगा तो फिर कितनी हाइट होगी, अगर मेरा 5 लाख पास्कल होगा तो फिर कितनी हाइट होगी। तो इस तरीके से हम सारी की सारी हाइटें मालूम करके रख लेते हैं। तो फिर अगर उस हाइट पर हम पहुंच जाए और हम चेक करते हैं कि अभी इस वक्त कितना प्रेशर है, फ़र्ज़ कर लें मैं अब बैरोमीटर ले जाता हूँ साथ में, ज़मीन से ऊपर जाता हूँ और यहाँ तक आने के बाद मैं बैरोमीटर पर चेक करता हूँ 5000 पास्कल की रीडिंग आ रही होती है। तो मुझे ये पता चल जाता है कि 5000 पास्कल उस वक्त ही रीडिंग आती है जब ज़मीन से मैं कितनी दूर आ जाऊँ, मैं जब ज़मीन से 10 किलोमीटर दूर चला जाऊँ। ये फर्जी मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ। तो देखिए मुझे बस इतना पता था कि 5000 पास्कल प्रेशर है, इसी प्रेशर से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मैं ज़मीन से भी कितना दूर होऊंगा, 10 किलोमीटर दूर होगा। अब ये हमें कौन बताएगा कि 5000 पास्कल पर 10 किलोमीटर का फासला होता है, इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन की होती है साइंटिस्ट ने। तो बस आपको बस ये बताना ज़रूरी था कि अगर आपको पता है कि इस टाइम प्रेशर कितना है तो फिर हमारे पास वो कैलकुलेशन के लिए पूरा प्रोसेस होता है, जहाँ से हम ये मालूम भी कर सकते हैं कि अगर इतना प्रेशर है तो हाइट कितनी होगी। ओके, तो बस ये बात ध्यान में रखें कि आप आल्टीट्यूड से क्या मालूम कर सकते हैं, प्रेशर, और प्रेशर से आल्टीट्यूड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि ज़मीन पर कितना प्रेशर होता है और 30 किलोमीटर पर दूर जाने में कितना प्रेशर होता है ज़मीन का, और जब हम 30 किलोमीटर दूर चले जाते हैं तो 1000 पास्कल तो प्रेशर हो जाता है हवा का, लेकिन इतना प्रेशर जो मरकरी कॉलम को कितना गिरा देता है, 7 मिलीमीटर तक गिरा देता है। ये बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी बातें थी जो कि एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछी जा सकती हैं। और लास्ट बात कि अगर आपको प्रेशर का पता है तो आप हाइट मालूम कर सकते हो। नहीं जी, ये तो हमने हाइट के अकॉर्डिंगली देख लिया प्रेशर में क्या क्या फ़र्क आता है। अब मज़ीद बात करते हैं, इंडिकेट्स अ चेंज इन दी वेदर, कि जो प्रेशर है वो आपको मौसम की सूरत हाल का भी बताता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बताता है। सबसे पहले कि अगर आपका दिन गर्म है, हॉट डे है, तो फिर क्या होगा, जो होगी एयर अबव द अर्थ बिकम्स हॉट एंड एक्सपैंड, कि जब गर्म दिन होता है तो ज़मीन के ऊपर वाली जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर क्या हो जाती है, फैल जाती है, दूसरे इलाकों की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। जिसका मतलब क्या है कि अब एयर तो वहाँ पे है नहीं, एयर मूव कर गई है, चले गई है, तो उस जगह पर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन हॉट डे एयर अबव द अर्थ बिकम्स हॉट एंड एक्सपैंड
कि गर्म दिन में जो हवा है वो गर्म होती है और फैल जाती है, और उसके नतीजे में क्या होता है, फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़हन में रखिएगा कि जब दिन गर्म हो, हॉट डे हो, तो फिर क्या होता है। तो फिर बता देता हूँ, जब दिन गर्म होता है तो ज़मीन के ऊपर वाली हवा भी गर्म हो जाती है, वो गर्म होकर फैल जाती है। हवा फैल जाएगी, हवा तो आगे पीछे मूव करना स्टार्ट कर देगी, और इस जगह पर हवा का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि हवा तो यहाँ पे बहुत कम होगी ना, वो तो आगे पीछे मूव करना शुरू कर दी, बाकी इलाकों की तरफ चल गई, और इस इलाके में क्या हो गई, हवा कम हो गई। हवा कम होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो महकमे मौसमियात ऐसे ही चेक करते हैं कि अगर किसी एरिए में हवा का प्रेशर कम है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, अगर किसी एरिया में हवा का प्रेशर कम है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हवा के प्रेशर की मदद से हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो वेदर है, हमारा जो मौसम है, वो किस तरीके का होगा। सेम बात कर लेते हैं सर्दियों के दिनों में, ड्यूरिंग कोल्ड चिली नाइट्स, के सर्दियों के दिनों में क्या होता है, एयर अबव द अर्थ कूल डाउन, ज़मीन से ऊपर वाली हवा जो है वो ठंडी हो जाती है। दिस काजेज एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो एयर मौजूद है वो क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने की वजह से वो एक जगह पर ही इकट्ठी रहती है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ से भी महकमा मौसमियात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो चेक करते हैं अपने सैटेलाइट्स या मशीनरी की मदद से कि इस एरिए में जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो ये जज कर सकते हैं कि इस एरिए में हवा का प्रेशर ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पर जो है थोड़ी ठंडक हो गई, या ये एरिया क्या होगा, थोड़ा ठंडा ठंडा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तब्दीली से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का जो मौसम है, जो वेदर है, वो किस तरीके का होगा। ये इंपॉर्टेंट बातें थी, आप जहन में रखें। चाहे आप इसको ऐसे ही बुक पे लिख लें ताकि आपको जल्दी से ये याद हो जाए। बुक में पूरा पैराग्राफ है, वो भी आप पढ़ लेंगे तो उसमें भी यही बातें हैं। मैंने ज़रा उनको अरेंज करके लिख दिया ताकि आपको एक बार में देखने से ही समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। अब मज़ीद बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, कि एक्सपेक्टेड चेंज इन वेदर, मतलब कि किसी ख़ास जगह पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलता है, उसके बदलने से आप ये प्रिडिक्ट कर सको, आप बता सको कि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदला है तो अब आने वाले टाइम का मौसम कैसा होगा। ओके, तो ऊपर भी यही बात की थी कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बदलने से मौसम की सूरत हाल बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा क्लोज सूरत हाल बताओगे। वहाँ तो ओवरऑल आपने बता दीजिए प्रेशर कम है तो हो सकता है वहाँ पे सर्दी हो, और प्रेशर कम है तो वहाँ पे क्या होगी, गर्मी होगी, और अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगी, सर्दी होगी। लेकिन अगर प्रेशर हमारा तब्दील हो बार बार, कभी अचानक से ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहा है, कभी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है प्रेशर, तो उस सूरत में हमारा जो मौसम है वो किस तरह का बनेगा, वो भी इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस, कि जब आपका किसी ख़ास एरिया में प्रेशर कम हो रहा हो तो उस वक्त आपका जो मौसम की सूरत हाल है वो क्या बनेगी। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि अ ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम तो हो रहा है, लेकिन जो कम हो रहा है वो कम इस तरीके से हो रहा है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है किसी ख़ास एरिया में वो आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रहा है, तरतीब से कम हो रहा है। ठीक है, ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक। तो अगर किसी जगह पर इस तरीके से प्रेशर कम और या ज़्यादा हो रहा है, बल्कि अभी तो हम जितने भी बात करेंगे कम वाले की बात करेंगे, कि अगर किसी जगह पर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता और तरतीब के साथ कम हो रहा है तो फिर क्या होगा हमारा मौसम। तो मौसम हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि लो प्रेशर इन नाइबरिंग लोकेलिटी, मतलब कि उसके इर्द गिर्द जो एरिया मौजूद है वहाँ पर हवा का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, कि अगर किसी ख़ास एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो उसके साथ वाले इलाकों का भी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, एक ये कंडीशन पढ़ ली हमने। अच्छा, सेकंड की बात करते हैं कि माइनर बट रैपिड फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर किसी एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो
थोड़ी देर के लिए सही कम होता है, लेकिन होता बहुत रैपिडली है, बहुत जल्दी। ये ज़मीन है, ज़मीन के किसी ख़ास एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत थोड़ी देर के लिए कम होता है और बहुत जल्दी कम होता है, अचानक से कम हो जाता है। तो फिर क्या होता है उस सूरत में हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या होगा, विंडी एंड शोवरी कंडीशन इन दी नियर बाय रीजन, के उस रीजन में हमारे पास क्या होगा, आंधी और बारिश आने के जो इम्कानात है वो ज़्यादा हैं। अगर किसी एरिए में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक से कम हो जाए, अचानक से कम हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो आने वाला मौसम है वो किस तरह का होगा, वो मौसम होगा विंडी एंड शोवरी, मतलब आंधी भी आएगी और वहाँ पर तूफ़ान भी होगा, बारिश भी आएगी अगर रैपिडली उसका चेंज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, हो ही जा रहा है मुसलसल, तो उसका मतलब क्या है, अकम्पनेड बाय ब्रीज एंड रेन, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अब क्या होगा, हवा भी चलेगी और बारिश भी होगी। अगर किसी एरिया में प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, ऊपर वाले में तो ये था ना कि अचानक से कम हो गया, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर अब तेज़ बारिश होनी है और तेज़ आंधी आनी है। लेकिन अगर किसी एरिया में आहिस्ता से कम हो रहा है, ग्रेजुअली कम हो ही जा रहा है, तो मतलब वहाँ पे अब क्या होगा, बारिश होगी, ठीक है, और हवाएं भी चलेंगी। ये चीज़ इसमें बताई जा रही है। और फोर्थ वाले में आता है कि सडन फॉल इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जो वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा नीचे हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो अचानक से बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम हो जाना भी आपको क्या बताता है कि अब उस एरिया में क्या होनी है, बारिश भी होनी है, तूफ़ान भी आना है और आंधी भी चलनी है, ठीक है, फॉलोड बाय स्टॉर्म, के वहाँ पे कोई अब तूफ़ान आने वाला है, बारिश होने वाली है और तूफ़ान भी आने वाला है। ओके, तो ये 4 कंडीशन थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होता है तो क्या होगा। एक बात अपने माइंड में रख लें, इन चारों कंडीशन में होगा यही मेन चीज़ जो है कि जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो उस एरिया में या बारिश हो सकती है, या हवाएं चल सकती हैं, या मे भी तूफ़ान भी आ जाए। यही सब हो रहा है। अब कब बारिश होगी, कब हवाएं चलेगी, ये इसमें बताया गया है। जैसे कि फर्स्ट वाले में बताया था कि अगर ग्रेजुअल और एवरेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब आम रूटीन में जो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर में कमी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के इर्द गिर्द के इलाकों में भी प्रेशर कम हो जाएगा। बस अगर वहाँ पर प्रेशर में कमी तो आई है, लेकिन थोड़ी सी आई है, बहुत थोड़ा सा प्रेशर बदला है, लेकिन बदला बहुत तेज़ी के साथ है। फ़र्ज़ करें किसी एरिया में पहले प्रेशर था 100, अब हो गया 80, तो प्रेशर बदला थोड़ा सा ही है, लेकिन बदला बहुत अचानक से है, 1 सेकंड में 80 हो गया। तो उस वक्त हमें क्या होता है, उस वक्त हमें ये पता चल जाता है कि अब इस एरिया में हवाएं भी चलेंगी, विंडी मौसम हो जाएगा और शोवरी कंडीशन आ जाएंगी, मतलब कि बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी उस एरिया में। तो ये था कि अगर रैपिडली चेंज होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन रैपिडली। फोर्थ कंडीशन में क्या आता है, अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो उसका मतलब यह है कि अब डिक्रीज हुआ है तो अगेन बारिश भी होगी और हवाएं भी चलेंगी। फोर्थ वाले में आता है कि सडन, अचानक से बहुत ज़्यादा प्रेशर कम हो गया। ऊपर तो था ना कि अचानक से कम हुआ ज़रूर, अचानक से कम हुआ, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ था। अब इसमें यह है कि अचानक से कम भी होगा और कम भी ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन का मतलब यह है कि अब वहाँ पे बारिश भी आनी है, तूफ़ान भी आने हैं और आंधियाँ भी चलनी हैं, काफ़ी बुरी कंडीशन हो जाएगी वहाँ पे। तो ये चारों की चारों मैंने लिख दी हैं। मैंने ये भी बता दिया कि अगर इस तरीके से एटमॉस्फेरिक बदलेगा तो फिर कैसा मौसम होगा। तो आप चाहे ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लें या लिख लें, तो आपके लिए ज़रा आसानी होगी ये डिसाइड करने में कि अगर आपका सडन फॉल हो रहा है तो मौसम कैसा होगा, अगर अचानक से डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर मौसम कैसा होगा। मैंने नीचे लिख दिया हुआ है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है फिर मौसम कैसा होता है। अब हम बात करेंगे कि जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उस वक्त हमारा मौसम किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद द डिक्लाइन, के जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ तो हो रहा है,
लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आस्ता आस्ता ज़्यादा हो रहा था लेकिन अचानक से क्या हो गया, कम हो गया। जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि पहले ज़्यादा था और बाद में क्या होगा, कम होगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि लेटर ऑन प्रिडिक्ट्स एन इंटेंस वेदर कंडीशन। अब इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अब जो मौसम की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी, शदीद मौसमी हालात वहाँ पे हो जाएंगे। मे बी आंधी तूफ़ान बारिश इस तरह की कोई कंडीशन बन जाए, अगर पहले प्रेशर ज़्यादा था और फिर अचानक से कम हो गया। तो ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया कि जब हमारा प्रेशर इंक्रीज़ तो हो लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही वो क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तो फिर मौसम कैसा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अ ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज इन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब इंक्रीज़ तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, तो उस सूरत में क्या होगा, आपका मौसम कैसा होगा, देखते हैं। इंडिकेट्स अ लॉन्ग स्पेल ऑफ प्लीजेंट वेदर। अब इसका मतलब ये है कि अब काफ़ी देर के लिए आपका जो मौसम है वो बहुत खुशगवार रहेगा, हल्की हल्की हवा चलती रहेगी, ठंडा ठंडा मौसम रहेगा, तो काफ़ी एक अच्छा सा मौसम बना रहेगा। कब, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअली क्या हो, इंक्रीज़ हो रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा कि आपका जो मौसम है वो बहुत अच्छा और खुशगवार हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आ रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज तो हुआ लेकिन रैपिडली हुआ, अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर हमारा किस तरह का मौसम बनेगा वो देखते हैं। तो फिर हमारा मौसम बनेगा मीन्स दैट इट विल सोन बी फॉलोड बाय अ डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स पुअर वेदर अहेड। मतलब कि जब अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, फर्ज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल जा रहा था, अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब अचानक से प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक से कम भी होगा, तो फिर वही बात, ज़्यादा होके फिर अचानक से जब कम होता है ना प्रेशर, तो इसका मतलब यही है कि अब वहाँ पर दोबारा हालात हैं वो ख़राब होने वाले हैं मौसम के। अब वहाँ पर तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं, बहुत तेज़ आंधियाँ चल सकती हैं, हवाएं चल सकती हैं, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी, पुअर वेदर कंडीशन हो जाएगी। स्टार्टिंग वाले में भी यही था कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है लिखा हुआ है, देखिए इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद द डिक्लाइन। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज तो होता है लेकिन बाद में क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। उस सूरत में भी यही था कि आपके पास इंटेंस वेदर कंडीशन होगी, आपका मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसमें भी यही है, लेकिन इसमें रैपिड का वर्ड आ गया कि अगर इसमें अचानक से ज़्यादा होकर कम होता है, उसमें अचानक नहीं था, उसमें आहिस्ता आहिस्ता से ज़्यादा हो गया, आहिस्ता आहिस्ता से कम हो गया। इसमें अचानक से ज़्यादा हुआ तो अचानक से अब क्या होगा, कम भी होगा, जिसकी वजह से जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा आपका ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधियाँ चलेंगी। तो ये सारी कंडीशन थी जो मैंने आपको बतानी थी, जो मैंने इस लेक्चर में इस तरीके से आप लिखने की कोशिश किया कि आपको ज़रा इजी हो याद करने में भी। आप चाहे इसी तरीके से आप याद कर लें, दो ही चीज़ें हैं, या तो प्रेशर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अब कम हो रहा है तो किस तरीके से कम हो रहा है, तो फिर कैसा मौसम होगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अगर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा किस तरीके से हो रहा है, फिर उस तरीके के मुताबिक मौसम कैसा बनेगा वो सारी डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें बुक पर, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बुक में तो पैराग्राफ की फॉर्म में है तो आप कंफ्यूज शायद होते रहें, बाकी आप पढ़ लें बुक से भी, यहाँ से भी, जहाँ से बेस्ट लगे कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाजमी शेयर करें, मुझे कमेंट में बताएं भी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।